साथियों को हृदय से स्वागत करते हुए अब आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को विनम्र अनुरोध करता हूँ। सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी। महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, क्विज जो है एक माध्यम है पूरे जो हमने 33 दिनों में जो समझा सीखा है उसका रिवीजन करने का एक माध्यम है। पूरे महीने का एक क्विज होगा, इसके माध्यम से सब सुंदर साथ का रिवीजन हो जाएगा और सुंदर साथ इसी बहाने से पढ़ेंगे। तो जो भारत के सुंदर साथ हैं हिंदी भाषी, उनको समझ में नहीं आया होगा शायद, तो 27 तारीख को समापन का कार्यक्रम है। उससे एक दिन पहले 26 तारीख को 26 सितंबर को लाइव क्विज, जूम में लाइव क्विज का प्रोग्राम होगा और उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नोत्तरी होगी, आमने सामने प्रश्न और जवाब देना पड़ेगा। ये प्रोग्राम में नियम है, जो टीम बनेगी उसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे, अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे और उसमें वही व्यक्ति भाग ले सकता, वही सुंदर साथ भाग ले सकता है जिसने कम से कम 20 दिन क्लास अटेंड किया है और क्विज भी दिया है। जिसने क्विज दिया ही नहीं है एक भी दिन, तो लाइव क्विज भी कैसे दे पाएगा, ठीक है ना। जो घर में बैठा वाला क्विज नहीं देख सकते हैं, तो लाइव क्विज तो 30 सेकंड का समय मिलेगा सुंदर साथ जी। तो इसमें विचार विमर्श करेंगे सुंदर साथ जी टीम के बारे में। हम लोग का प्राथमिक रूप से ये जो हमने प्लानिंग किया है वो आपके सामने रखा है। इसमें सभी सुंदर साथ अपने अपने टीम का सिलेक्शन करके प्रतियोगियों के नाम लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। मेरे ग्रुप में भेज सकते हैं, चाहे तो उसमें क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी के या ज्ञानू जी के या रूपक जी के, किसी के भी लिस्ट में वो भेज सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, कई जगह भारत में बहुत कम सुंदर साथ हैं, जैसे कि अहमदाबाद में एक सुंदर साथ है, हिम्मतनगर में एक है और कहीं पर एक है। इनके लिए विशेष सुविधा है कि अलग अलग मोबाइल में भी एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन जहां पर एक शहर में सभी सुंदर साथ हैं, तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा कि वो एक ही कैमरा में एक ही मोबाइल में बैठे, सब एक टीम एक ही मोबाइल में बैठे। इससे क्या हम सब के लिए अच्छा होगा और विशेष सुविधा किया है। बाकी बॉम्बे और दिल्ली में टीमों की क्या स्थिति है, हम कल बात करेंगे। उसमें से कोई भाग लेना चाहता भी है कि नहीं भाग लेना चाहता है, और वो जो टीम होंगे 3 सदस्य का नियम है, तो इसमें 3 सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं। और इसमें सुंदर साथ जी किस प्रकार से उनका आपस में तालमेल होता है कि नहीं होता है। ऐसे 3 सदस्य बन जाए जो एक दूसरे से कभी मिले ही ना हो, आपस में बनता ही ना हो, ऐसे 3 सदस्य भी नहीं जम पाएंगे। तो सुंदर साथ जी इसमें बाद में बात करेंगे हम सब विस्तार से। ये परम धाम की जो अपार लीलाओं का, शोभा का, स्वरूप का जो वर्णन ब्रह्मवाणी में किया गया है, परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्ष को शोभा और स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया गया। सागर श्रृंगार में भी किया गया 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन, स्वरूप का वर्णन। परिक्रमा ग्रंथ में भी संक्षिप्त में है, स्वरूप का विस्तार से 25 पक्ष का वर्णन है। सुंदर साथ जी, ये वर्णन इसलिए किया गया कि सुंदर साथ इस संसार में हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सके। हमरो हृदय में कसरी कर आत्म को प्रेम उत्पन्न होने सक्छ। सुंदर साथ जी,
हम बोलते हैं ये बहुत ही प्रेमी सुंदर साथ है, बहुत ही सेवा भावी सुंदर साथ चाहिए। हजूर बहुत ही प्रेमी सुंदर साथ छन। तो सुंदर साथ जी ये जो प्रेम की बात कही गई है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये वो प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी जो हम आपस में प्रेम से बातें करना, प्रेम से सेवा करना, प्रेम से मीठी मीठी बातें करना, आओ हजूर आइए बसनु होस खानु होस, हाँ 2-4 दिन हमरो घर में बसनु होस्ती, यो एक आचरण को पूरा हो, सदाचरण, सामाजिक व्यवहार, एक अच्छी रहने की परिचायक है, ये भी जरूरी चीज है। यो पनि आवश्यक 76 जसले जो भन्नु भएको कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये परम धाम में जो आत्मा परमात्मा सखियों और राजश्यामा जी के बीच जो प्रेम है लीलाओं में, उस प्रेम की बात की गई है। ब्रह्म इश्क एक अंग सोतो बसत वतन भंग, ब्रह्म इश्क एक अंग सोतो बसत वतन भंग, ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि एक अंग ये सदा आनंद अतिरंग। वहां पर ब्रह्म इश्क एक अंग है तो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म भी एक साथ वहां पर प्रेम और आनंद की लीलाओं में शामिल हैं। तो आत्मा परमात्मा का जो दिव्य प्रेम है उसी के लिए कहा गया है, इत खेलत जुथ संयन सदा आनंद इन वतन मिने राज श्यामा जी दोए सुख याही आत्म सब कोई। सुंदर साथ जी ये परम धाम में जो रंग महल के अंदर या 25 पक्षों में जो राज श्यामा जी सखियों के बीच में जो प्रेम और आनंद की लीला होती है सुंदर साथ जी, यही है मार्फत, जो गुह्य खिलवत में प्रेम और आनंद की लीला होती है सुंदर साथ जी, इसे ही मार्फत कहा गया है वाणी में। बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ है। साथ हक राज्य को साथ में एकांत लीला विहार करनोस आपुलाय परातम का स्वरूप में हेरेर किशोर सखी स्वरूप में आपुलाई हेरनु पर्छ और धामधनी के साथ में लीला विहार करनु पर्छ। राज्य के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं करना पड़ेगा, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए सुंदर साथ जी चर्चनी और ये शोभा और नक्शा समझने के बाद यदि उसमें चितवनी नहीं करते हैं, वहां पर राज्य के साथ में लीला करते हुए स्वयं को नहीं देखते हैं, राज्य के साथ झूला झूलते हुए नहीं देखते हैं, तो फिर वनों की लंबाई चौड़ाई देख करके कोई फायदा नहीं। सुंदर साथ तो चर्चनी का उद्देश्य है चितवनी। 25 पक्ष में हम राज्य के साथ कैसे लीला करते हैं, हमने कल जो है 24 हाथ का महत्व समझा था और आज उसका रिवीजन में थोड़ा करूंगा संक्षिप्त में। और आज हम आगे चलेंगे जवेरों की महल की तरफ। जवेरों के महल आज का विषय रहेगा। तो सुंदर साथ जी तैयार हो जाएंगे सभी, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है रंग महल है ये। इसकी ये दक्षिण दिशा में हौजकोसर तालाब है और उसके भी दक्षिण में 24 हाथ का महल। उत्तर दिशा में ये पुखराज पहाड़ मैंने कल बताया, पूर्व दिशा में जमुना जी, सातवन और अक्षरधाम, पश्चिम दिशा में फूलबाग आदि। यहाँ पर 4.5 लाख को उसका फार्मूला बताया था मैंने। सभी देखिए रंग महल से पुखराज पहाड़ 4.5 लाख, हौजकोसर तालाब रंग महल से 4.5 लाख, रंग महल से जमुना जी 4.5 लाख कोस,
यमुना जी से अक्षरधाम 4.5 लाख कोस। और यहाँ से अक्षरधाम हौज को सर तालाब से 24 हांस का महल भी 4.5 लाख से। तो हम देखते हैं इसकी शोभा किस प्रकार है। चारों तरफ फव्वारों से और नहरों झरनों से ढका हुआ यह महल देखिए सुंदर सा जी किस प्रकार ये 24 हांस का महल है। भौम भर ऊंचे चबूतरे पर ये 24 हांस का महल आया है। चारों दिशा से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। चारों तरफ से 500 मंदिर की चौड़ी रौंस की जगह छोड़ करके मंदिरों की एक हार है। 24 हांस हैं जिसमें से 20 हांस में मंदिर हैं और 4 हांस में चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। यहाँ पर ये जो मंदिर है 2 मंदिर की संधि में से गुर्ज आए हुए हैं और दिशा का बड़ा दरवाजा ये है सीढ़ियों के सामने। और ये है दिशा का बड़ा दरवाजा। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजे की जगह है और इसके दाएं बाएं 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। चबूतरे के दाएं बाएं गुर्ज आए हुए हैं। तो इसको हम सबसे पहले रेखा चित्र में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए सुंदर सा जी ये चारों दिशा से सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखिए ऊपर और ये बाजू में और ये नीचे में 250 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं क्योंकि 250 मंदिर का चौड़ा दरवाजा है और उसके दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। ये देखिए 2 चबूतरे हैं उसके दाएं बाएं गुर्ज है। तो दरवाजे का जो हांस है दिशा का चारों दिशा में दरवाजे का हांस 1000 मंदिर का है। इसमें से 250 मंदिर में दरवाजा है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा 2 चबूतरे हैं और 125 मंदिर की जगह गुर्ज ने ले लिया। तो कुल मिला के 1000 मंदिर हो गया। और ये जो मंदिरों की हांस है उसमें मंदिर जो है 500 मंदिर लंबे हैं 250 मंदिर चौड़े। तो 500 मंदिर की लंबाई में से 125 मंदिर इस गुर्ज ने लिया 125 मंदिर इस गुर्ज ने लिया। तो दोनों के बीच में 250 मंदिर बचता है जिसमें एक दरवाजा है और गुर्ज में 2 दरवाजे हैं भीतरी दीवार में। एक दरवाजा इस मंदिर में जाने के लिए एक दरवाजा इस मंदिर में जाने। बाहरी दीवार में 3 दरवाजे हैं। इस प्रकार ये मंदिरों की हार है। फिर थंबों की हार है जिसमें 24 थंब हैं। मंदिरों की दूसरी हार जिसमें 20 मंदिर और 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं। फिर थंबों की दूसरी हार है जिसमें 24 थंब हैं। फिर बीच में चबूतरा आया है। चबूतरे के ऊपर किनार पर कठेड़ा और किनार पर थंबों की तीसरी हार है। चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में कठेड़ा है। चबूतरे के 3 भाग हुए। बीच के एक भाग में कुंड है। दूसरे भाग में बगीचे हैं। तीसरे भाग में चबूतरे पर बैठक सिंहासन और कुर्सियां हैं। इस प्रकार सुंदर सा जी 24 हांस के महल की 5 भौम छठी चांदनी है। लेकिन ऊपर के चारों भौमों में दूसरे तीसरे चौथे और 5वें भौम में ये कुंड और बगीचे नहीं है। मात्र पूरा चबूतरा ही चबूतरा है। बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। कुंड नहीं है बगीचे भी नहीं है।
इसके बीच में जो पानी का पाइप है जो छठी चांदनी में खुलता है, वो पानी का पाइप हर एक भौम में चबूतरे में से बीच में दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखेंगे चांदनी देखते हैं सुंदर सा जी। चांदनी में जितना नीचे कुंड था उतना ही बड़ा कुंड आ गया है। इसमें पानी का जो पाइप था यहाँ पर खुलता है और सारे कुंड में पानी भर जाता है। नीचे जो पहली भौम में कुंड था वो 2 भौम गहरा था, क्योंकि चबूतरे पर है और जमीन के नीचे 2 भौम गहरा होता है। और ये चांदनी का जो कुंड है ये कमर भर गहरा है, क्योंकि सिर्फ चांदनी में इसके नीचे से कनेक्शन नहीं है। मतलब नीचे की भौमों में तो चबूतरे आए हैं, तो इसके ऊपर मात्र चांदनी की ही जगह है। इसके चारों तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। सुंदर साथी वो सब देखेंगे हम किस प्रकार आते हैं। देखिए चांदनी के बीच में कुंड आए हुए हैं। एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है। 24 फव्वारे उछल करके ये गुर्जों के ऊपर कुंड आए हुए हैं, जो कि कमर भर गहरे कुंड है। जो भी गुर्जों के कुंड हैं, क्योंकि इसके 5वीं भौम में मंदिर बने, महल जो गुर्जों के मंदिर कहते हैं वो हैं, तो इसके ऊपर मात्र ये जो चांदनी में कमर भर ऊंचा चबूतरा है वही कमर भर ऊंचा चबूतरा इसकी गहराई है। बाहरी हर मंदिरों की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और बीच में जो नीचे जितना बड़ा चबूतरा था चांदनी में भी उतना ही बड़ा चबूतरा है। यहाँ से 24 नहरें भी निकली हैं, जिनसे भी पानी गुर्जों के कुंडों में आता है। इस प्रकार 2 तरीके से पानी गुर्जों के कुंडों में आता है, एक नहरों के द्वारा और एक देखेंगे यदि कि चांदनी का दृश्य देखिए, एक नहरों के द्वारा पानी आता है। नहरों के द्वारा गुर्जों के कुंडों में पानी आता है। दूसरा, फव्वारों के द्वारा भी गुर्जों के कुंडों में पानी आता है। इस प्रकार यहाँ पर गुर्जों के कुंडों में जो पानी आता है वह फिर आगे धाराओं के रूप में 6 भौम नीचे जमीन के कुंडों में गिरता है। यदि कि जमीन में कुंड आए हुए हैं। 5 भौम तो महल के हो गए, 24 हाथ का महल 5 भौम ऊंचा है उसके, और क्योंकि 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर यह महल आया है, तो कुल मिलाकर के इसकी ऊंचाई 6 भौम जमीन से होती है। तो 6 भौम नीचे धारा के द्वारा जमीन में आए कुंडों पर पानी गिरता है। देखिए फव्वारों के द्वारा गुर्जों के कुंडों में आया, और गुर्जों के कुंडों से फिर नीचे जमीन में आए कुंडों में पानी आ रहा है। देखिए जमीन में जो कुंड आए हैं इनमें पानी गिरता है। ये जमीन में जो कुंड आए हैं वो भौम भौम भर गहरे कुंड हैं, और ये जो कुंड है ये 33 कोस का लंबा चौड़ा है, जिसके चारों तरफ 33 कोस की पाल है। ये देखिए दिशा के बड़े दरवाजे, दिशा का बड़ा दरवाजा है, इसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं जिनके ऊपर झरोखे बनते गए हैं, और ये गुर्ज है। यहाँ पर जो चौखोटे चबूतरों की चांदनी में या गुम्मट नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर बैठक बनी है। गुर्जों के चांदनी में कुंड बना है, जिसे गुर्जों का कुंड कहते हैं। तो इस प्रकार
अब पानी जो है आगे निकलता कैसे है वो देखेंगे। ये देखिए सुंदर जी, जब पानी गिरता है उससे फिर नहर आगे जाती है, आगे जा करके फिर ताल बन जाता है, ताल से फिर दाएं बाएं पानी जाता है, फिर नहर आगे जाती है। इस तरह से लाइन से 24 ताले हैं। एक कुंड के सामने 24 ताल हैं कुल मिला के। यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, कुल मिला के 24। ये देखिए एक भौम की शोभा फिर से देखते हैं। मंदिरों की एक हार है, 2 मंदिर के संधि में गुरजाए हैं, और ये दिशा का बड़ा दरवाजा है जिसके दाएं बाएं चबूतरे और ये गुर्ज। इसके भीतर मंदिरों मंदिरों की जो बाहरी हार, इसके भीतर थंबों की एक हार है, फिर मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें 20 मंदिर और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे, फिर थंबों की दूसरी हार है, और बीच के चबूतरे में थंबों की तीसरी हार है। चबूतरे के 3 भाग हुए हैं, बीच में एक कुंड है, कुंड में बीच में एक पानी का पाइप है जो छठी चांदनी में गया। इसके चारों तरफ बगीचे हैं, बगीचे के चारों तरफ बैठक, तीनों एक एक भाग में है। एक भाग में कुंड है, एक भाग में बगीचे हैं, और एक भाग में चबूतरा है। इस प्रकार ऊपर की 4 भूमों में कुंड और बगीचे नहीं है, मात्र चबूतरा है। छठी चांदनी में हमने देखा किस प्रकार कुंड आते हैं। ये देखिए फिर से, छठी चांदनी में बीच में चहबच्चा बन गया, जितना कुंड था नीचे उतना ही बड़ा चहबच्चा बन गया है। यहाँ पर 25 फव्वारे, एक फव्वारा उछलकर इसी में गिरता है, और 24 फव्वारे उछल करके किनारे गुर्जों के कुंड आए हैं, उसमें गिरते हैं। वहां से फिर 6 भौम नीचे जमीन पर पानी गिरता है। तो शोभा आप देखेंगे सुंदर जी। देखिए ये जमीन पर आए गुर्जों के कुंड हैं, जहां पर 6 भौम ऊपर से धाराओं में पानी गिरता है, फिर आगे नहरें आगे जाती हैं, फिर ताल बन जाता है। तो नहर कैसे हैं, ये 100 कोस की चौड़ाई है, 33 कोस में 33 कोस में पानी है, और दाएं बाएं जो 33 कोस की जगह उसमें से 11 कोस में महल है, 2 भौम ऊंचे, और 11 कोस की रौस है। यहाँ भी मध्य में महल है 11 कोस की चौड़ाई में, 11 कोस की रौस है। ताल में भी उसी प्रकार सबसे पहले 11 कोस की रौस है, फिर महल है 11 कोस में, और फिर 11 कोस की रौस है। और इनके बीच में ये बगीचे आए हुए हैं, 300 कोस के लंबे चौड़े यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये अंदर जाने की वजह से ज्यादा हो गया है, इतनी दूरी गिनेंगे तो ये भी 300 कोस का लंबा चौड़ा है। इस प्रकार एक कुंड के सामने ये पहली ताल है, फिर दूसरी ताल, ये देखिए इस तरह से 24 ताल एक 24 ताल होते हैं एक लाइन से। और ये बाद में एक बड़ी नहर के द्वारा सारा पानी जवेरों की नहरों में चला जाता है। चारों दिशाओं से जो 24 नहरें आगे बढ़ी थी वो सारा पानी इस बड़ी नहर में समाहित होता है और इसमें जाके मिल जाते हैं। इन बगीचों में जो वृक्ष हैं वो 2 भौम ऊंचे हैं। तो सुंदर साथ जी ये देखिए 2 भौम ऊंचे महल, और ये बगीचों में 2 भौम ऊंचे वृक्ष। इस तरह से चारों तरफ महलों बगीचों की शोभा है। नहरों के और ताल के ऊपर चांदनी नहीं आई है सुंदर साथ जी। नहरों और ताल के ऊपर शोभा देखेंगे, चांदनी वहां पर नहीं आई है। ये देखिए किस प्रकार 24 धाराओं में पानी जमीन पर आए कुंडों में गिरता है। ये देखिए
जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरता है, फिर पानी चारों तरफ 24 नहरों से आगे बढ़ता है। आगे 24 तालों की 24 हारें हैं। ये देखिए, ताल के चारों तरफ महल हैं, नहरों के दोनों तरफ 2 बहु ऊंचे महल हैं। इस तरह से दाएं बाएं भी जो नहरें आपस में मिलती हैं, सभी जगह चारों तरफ महल हैं और 2 बहु ऊंचे वृक्ष हैं। ये देखिए, तो सुंदर साथ जी 24 हांस के महल के विषय में मेरे ख्याल से संशय सबका दूर हो गया होगा। तो फिर भी कोई सुंदर साथ यदि पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तो पूछ सकते हैं। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सबसे पहले। इंद्रावती प्रणाम जी महाराज का भी जी। उसके बाद में अनम्यूट। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, ये मेरा सवाल ये था महाराज जी, जो कि ये 5667 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये जो चबूतरा का बात बताया, ये चबूतरा हाँ। मतलब मेन जो बीच का चबूतरा है, या पूरा एरिया को लेके ये इतना है? जो बीच में जैसे कि 3 भाग था, जो कि बहुत भर कुंड, ऊंचा चबूतरा की बात है, बीच के चबूतरे की बात नहीं है। सुंदर साहब, बहुत भर ऊंचा चबूतरा है, उसकी लंबाई है वो। जहाँ बीच पे का कुंड चबूतरा तो बगीचा 1600। चबूतरा है, जहाँ पे मतलब वो पांचवी बम, छठी चांदनी या कुंड बगीचा चबूतरा, ये 3 हिस्सा है। उसी जगह का बात है। 5 बम छठी चांदनी तो पूरे चबूतरे पे जो महल आए हैं, महल मंदिरों की पहली हार, दूसरी हार, सभी की 5 बम छठी चांदनी है। बीच के चबूतरे की थोड़ी मात्र 5 बम छठी चांदनी। सुंदर साथी, होम भर जो चबूतरा है उसकी लंबाई बताया था मैंने 5667, और बीच का चबूतरा है 1667 मंदिर। बीच का चबूतरा 1667 वाला। हाँ, बीच का चबूतरा तो 1667 है। और जो कुंड कितना में था कुंड? अब तीसरा हिस्सा गुणा करने में सिखा दूं? अच्छा, कैलकुलेटर का वही इस्तेमाल करिए। तीसरा हिस्सा 1667 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। अच्छा अच्छा अभी अच्छा देखिए, अच्छा। आगे जाएंगे ना, इतना डिटेल्स में वर्णन नहीं आता सुंदर साथ जी, फिर भी आप अपना खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज, जो कि 24 हांस के महल के मंदिरों की संधि में आए गुर्जर कितने लंबे चौड़े हैं? इसमें 125 के 2 गुर्जर थे दोनों तरफ में, पर जोड़ने से तो 250 होता था। उसमें थोड़ा 250 डाउट है। मंदिर का लंबा थोड़ा गुर्ज है यहाँ पे। अब टापू महल का दिमाग में आपका थोड़ा होगा। टापू महल में 125 मंदिर के लंबे चौड़े गुर्ज थे। 24 हांस के महल में 250 मंदिर के लंबे चौड़े गुर्ज हैं। मतलब ये 250 मंदिर के हैं। जो मेन जो 1000 के जगह में जो 125 के 2 गुर्जर थे, फिर 500 मंदिर के दो चबूतरे थे, फिर 250 मंदिर का, ये अलग है क्या? अब बहुत कंफ्यूज हो गए लग रहा है सुंदर साथ जी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। चबूतरा, बीच का, किनार का, सब मिक्स कर दे रहे हैं। अभी अनम्यूट करो इनका भी, कोई बात नहीं। 250 का तो मंदिर था, और दोनों तरफ में 2 चबूतरा था, और फिर आप साइड में सुनिए, शांति 125 रखिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आप कोई प्रश्न नहीं करना। हाँ, मैं भी एक बार बता देता हूँ आपको। चारों दिशा के हाथ 1000 मंदिर के लंबे हैं, जिसमें 250 मंदिर का दरवाजा, 250 मंदिर के चबूतरे हैं, और 125 वहां से बुर्ज किच में गया है। ठीक है। सभी मंदिर 500 मंदिर की चौड़ी है, लंबाई है। सभी मंदिरों की हांस की लंबाई 500 मंदिर की है। उसमें से 125 2 मंदिरों से लिया गुर्ज ने। 250 मंदिर का जगह हुआ लंबा चौड़ा, 250 मंदिर का गुर्ज है। ओके। इंद्रावती जी ठीक का है। अनम्यूट करेंगे अभी। हो और गया, एक बस हो महाराज गया। जी, बोलिए जल्दी। अच्छा, वो जो जैसे कि नहरों के बीच में चबूतरा है,
जैसे फर्स्ट में 300 बताया, अभी सेकंड में भी 300, थर्ड में, पर राउंड होने से तो वो बढ़ते जाएगा लगता है, मतलब एरिया जो है पहले तो फर्स्ट राउंड में छोटा होके बढ़ते जाएगा लगता है, तो वो बढ़ते चबूतरा जाएगा, उसको चिंता मत करिए, बढ़ते जाएगा, वो कॉमन अंडरस्टूड बातें हैं। हाँ जी, हो गया वही। आपका इंद्रावती जी? हाँ जी, इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो जो नहर के ऊपर वो साइड पे महल आए हैं ना, वो 2 ऊंचा, और बगीचा भी 2 ऊंचा ना। हाँ, दोनों दो दो हाँ, बहुत ऊंचे। पर वो चांदनी तो वो बराबर नहीं होगी उनकी, क्योंकि वो तो वो जमीन पे आया है, ये नहर तो वो महल तो नहर की पाल वो साइड पे आया है, चांदनी तो बराबर पाल नहीं होगी ना मतलब उसकी। पाल जो है कमर भर ऊंचा है ना, तो कमर भर हाँ। ऊंचा मैंने पहले भी बताया था, कमर भर ऊंचा जो है वो भोग में एडजस्ट हो जाता है। जैसे अंदर भी हवेली में जो बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तो कमर भर ऊंचा चबूतरा जो है वो एक भोग में एडजस्ट हो जाता है, उसके लिए अलग से जगह नहीं मिलता है। तो लगभग दोनों की चांदनी वैसे भी मिली तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि नहरों और तालों के ऊपर जो है छत नहीं है। वो चांदनी बराबर जैसा हो जाता है इसमें तो वो मैं सोच रही थी, वो जमीन पे है बगीचा, वो वृक्ष जमीन पे है तो एक बम नीचे होंगे, वो ऊपर वो महल तो ऊपर है हाँ, पाल के पर। देखिए माइनर फर्क, यदि फर्क है बोलते हैं तो भी कमर भर यानी कि 3 हाथ, 3 सीढ़ी ऊपर है, तो 3 सीढ़ी से देखिए, ये तो सभी जगह अमृत वन में देखे थे, वहां पर भी जहां पर भी हमने देखा है वो कमर भर से फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ, या तो भोम भर हो तभी डिफरेंस फर्क पड़ता है। तो हाँ जी, सुंदर साथ जी, ठीक है, हाँ प्रणाम जी। तो आज हम चलते हैं, तो अब आगे चलते सुंदर साथ जी, आज जवेरों का महल हम देखेंगे। उसमें काफी चीजें 24 हांस के महल से मिलती जुलती हैं, और कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट भी रहेंगी। तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर के सुनिए, सुनिए, समझिए। और शुरुआत का थोड़ा सा हिस्सा जो है वही कठिन है, थोड़ा लग सकता है आपको, लेकिन एक बार आगे बढ़ गए उसके बाद में सब चीजें एकदम सरल हो जाएंगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमने अब तक जितना भी शोभा पड़ा है, इसमें चारों तरफ से घेर के ये जवेरों के महल के 9 फिरावे आए हैं। रंग महल ये देखिए, हौस को सर 24 हांस का महल, सब शोभा को घेर के ये जवेरों के महलों के 9 फिरावे, ये कोई एक लोकेशन नहीं है, चारों तरफ घेर के स्टेडियम के समान आया। सुंदर साथ जी देखिए, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सीढ़ी, फिर सीढ़ी उतरती हुई भी है। तो ये सीढ़ी नहीं है, महलों की ऊंचाई ऐसी है जो सीढ़ियों के समान दिखती है। चारों तरफ घेर के देखिए, ये पहला फिरावा 4 भौम ऊंचा, दूसरा फिरावा 8 भौम ऊंचा, तीसरा फिरावा 16 भौम ऊंचा। 9 फिरावे मतलब 9 हार हैं, जवेरों के महलों के 9 हार, 9 पंक्तियां हैं, या 9 सर्कल्स गोलाई में घेर के चारों तरफ आए हैं, कोई एक दिशा नहीं है। यदि मैं पूछूं कि जवेरों के महल कौन सी दिशा में आए हैं, तो ये तो चारों तरफ घेर के आया है, ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, या तो आपको बोलना पड़ेगा कि चारों तरफ घेर के आए। इसकी कोई दिशा नहीं, चारों तरफ जब घेर के आई है तो इसका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे ये 9 फिरावे यानी कि 9 हार हैं महलों के, तो इस नक्शा में हमको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखिए, ये पहला फिरावा, पहला हार, इसमें पहले देखिए जो ये हरा हरा हिस्सा है, जो ये वृक्ष है, हरा हिस्सा वृक्ष है, और ये बीच वाला हिस्सा ये है महल, हवेली। तो हवेली के चारों तरफ जो वृक्ष आए हैं उनको हरे रंग से दर्शाया गया है। इस नक्शे में आपको केवल ये जो लिखा वही समझना है। देखिए, पहला फिरावा 4 भौम ऊंचा है और 4 पहल का है। पहल बनने को हांस, इतने दिन से हम जो हांस बोलते हैं ना,
4 हांस 4 पहल। तो पहला फिरावा 4 पहल का और 4 भौम ऊंचा है। दूसरा फिरावा 8 पहल का और 8 भौम ऊंचा है। तीसरा फिरावा 16 पहल का और 16 भौम ऊंचा है। चौथा फिरावा 32 पहल का और 32 भौम ऊंचा है। पांचवा फिरावा 64 पहल का 64 भौम ऊंचा है। छठा फिरावा 32, वापस कम होते जाते हैं, 32 16 8 4। इस प्रकार 9 फिरावे सीढ़ी के समान पहले चढ़ते हैं फिर उतरते हैं नीचे। और ये जो देखिए बीच का हिस्सा हवेलियों का हिस्सा है, ये हवेली है। और दाएं बाएं जो हरे रंग के हैं ये वृक्षों के भौम हैं। वृक्षों के भौम हवेली के समान, हवेली के बराबर ऊंचाई के आए हैं। तो 4 पहल की हवेली, उसके चारों तरफ जो वृक्ष हैं वो 4 भौम के ऊंचे हैं। 8 पहल के चारों तरफ जो वृक्ष हैं 8 भौम के ऊंचे हैं। 16 भौम की हवेली के चारों तरफ वृक्ष 16 भौम के ऊंचे हैं। 32 भौम की हवेली के चारों तरफ वृक्ष 32 भौम के हैं। और 64 पहल की 64 भौम की हवेली के चारों तरफ वृक्ष 64 भौम के। उस प्रकार ये 32 भौम 16 8 और 4, ये 9 फिरावे मतलब होते हैं 9 हार। तो नहरों की 10 हारों के बीच में, यहां सुनिए, नहरों की 10 हारों के बीच में 9 हवेलियों की 9 हारें हैं, यानी कि जवेरों के महलों की 9 हारें हैं 10 नहरों के बीच में गोलाई में। और एक हार में 9 हारे हैं ना, तो 9 हार में से एक हार में 124 हवेली है। एक हार में, जैसे कि पहला फिरावा है 4 पहल की हवेली का जो 4 भौम ऊंचे हैं, तो एक राउंड में, एक सर्कल में या एक हार में या एक फिरावे में, जैसे भी समझिए आप, एक फिरावे में 124 ऐसी हवेलियां हैं 4 भौम ऊंचे। ये देखिए पहली हवेली, ये दूसरी हवेली है, ये तीसरी हवेली, ये चौथी हवेली। इस तरह से चारों तरफ घेर के एक फिरावे में 124 124 हवेलियां हैं। तो 9 फिरावे में कुल कितनी हवेलियां होंगी? कैलकुलेटर होगा आपके पास में, कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 4 पहल की एक हवेली, सुंदर साथ जी, 4 पहल की एक हवेली की शोभा समझेंगे, बाकी सबकी समझ में आ जाएगी अपने आप। एक हवेली समझ लिया तो बाकी सारी हवेलियां आप समझ जाएंगे। सारी शोभा एक ही हवेली पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मैं सरल शब्दों में समझाऊंगा आपको। ये देखिए, 4 नहरों के बीच में, चारों दिशा में 4 नहरें हैं, चारों कोनों में 4 चहबच्चे। ये देखिए चारों कोनों में 4 चहबच्चे हैं, चारों दिशा में 4 नहरें हैं। ये नहर की शोभा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बताते बताते रुक गया था मैं। ये देखिए ये नहर कैसे है, 400 कोस की चौड़ी नहर है, 400 कोस। इसमें से बीच में 100 कोस में जल है, पानी है, नहर है। यदि के पुल बना हुआ है बीच में, नहर के बीच में एक पुल बना हुआ है। 100 कोस में नहर पानी है, और दाएं बाएं 150 कोस की जगह है, जिसके फिर से 3 भाग हुए हैं। बीच का भाग कमर भर ऊंचा है, पाल कहते हैं इसे, और दाएं बाएं रौस है, जो पाल से कमर भर नीचे। यहाँ पर भी उसी प्रकार बीच में कमर भर ऊंचा पाल है, और दाएं बाएं कमर भर नीचे रौस है। यहाँ पर ना महल है, ना फुलवाड़ी है, ना बगीचे हैं, केवल पाल है, रोस है। केवल ऊंचाई का अंतर है, बाकी इसमें और कुछ भी शोभा विशेष रूप से नहीं है। तो वापस आते हैं, देखिए एक चौक है ये, जो मैंने बताया आपको
एक हार में 124 हवेलियां हैं, तो 124 में से ये एक हवेली है। ऐसे ही 124 हवेलियां लाइन से हैं। ये 4 पहल की हवेली है। पहले हार में जो 4 पहल की हवेलियां हैं उसमें से एक हवेली है ये। तो ये 4 नहरों के बीच में ये जगह है 50,000 कोस का। सुंदर साथ जी, 50,000 कोस का ये लंबा चौड़ा जगह है, एक चौक है। ऐसे 9 फिरावे मिला करके 4.5 लाख कोस की जगह होती है। 4.5 लाख कोस आपको तो इतनी बार हो गया, याद हो जाना चाहिए सुंदर साथ जी। तो 50,000 कोस का लंबा चौड़ा जगह है। इसके गिनती याद नहीं रखेंगे चलेगा सुंदर साथ जी, बस मैं समझाने के लिए कहता हूं। इसके तीसरे हिस्से में ये भोम भर का ऊंचा चबूतरा उठा सुंदर साथ जी। मैं कलर चित्र में दोबारा सारी बातें दिखाते हुए फिर से बताऊंगा आपको। एक बार रेखा चित्र में सारी बातें बताऊंगा, फिर कलर चित्र में सारी बातें बताऊंगा। तो ये देखिए, ये भौम भर ऊंचा चबूतरा है यहाँ से, और इसके कोई हांस नहीं है सुंदर साथ जी। गोलाई में बिल्कुल गोल चबूतरा है। 400 कोस की रोज किनारे से परिक्रमा के लिए घूमने के लिए छोड़ करके महलों की एक हार आई है। किनार पर ये देखिए महलों की एक हार है, फिर थंबों की एक हार है, ये देखिए ये महलों की हार है, जिसमें 64 महल हैं और 4 दिशा में 4 दरवाजे। कुल मिलाकर के 68 महलों की जगह समझ सकते हैं। 68 जो है, 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं और 64 महल हैं। इसके भीतर थंबों की हार में 68 थंब, 68 थंब हैं। थंबों की हार में 68 थंब हैं। फिर मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें 64 महल हैं और 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं। इसमें 64 में से 4 नहीं कटेगा, दरवाजे का जगह एक्स्ट्रा है। 68 इसलिए इसको कहते हैं। फिर थंबों की दूसरी हार है जिसमें 68 थंब हैं, चारों तरफ घेर के 68 थंबों की दूसरी हार हो गई। फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है, इसमें भी 68 थंब है। थंबों की 3 हारें और मंदिरों की 2 हारें हो गई। चबूतरे के 3 भाग हैं, बिल्कुल 24 हांस के महल के जैसा। देखिए, एक भाग में कुंड है, इसके मध्य में पानी का पाइप है। दूसरे भाग में चारों तरफ बगीचे हैं, और तीसरे भाग में चारों तरफ बैठक सिंहासन और कुर्सियां। इस प्रकार 3 भाग हो गए। ये जो पानी का पाइप है ये 5वीं चांदनी में खुलता है, क्योंकि ये 4 पहल की हवेली है जो कि 4 भौम ऊंची है। इसकी 5वीं चांदनी में ये कुंड, ये पानी का पाइप खुलता है और कुंड बनता है। लेकिन ऊपर के 3 भौमों में, दूसरे भौम, तीसरे भौम और चौथे भौम में ये कुंड और बगीचे नहीं है। जैसे 24 हांस के महल में पूरा का पूरा चबूतरा था ऊपर के भौम में, यहाँ पर भी ऊपर के भौमों में पूरे के पूरे चबूतरे हैं। केवल पहली भौम में कुंड और बगीचा है, और 5वीं चांदनी में कुंड है। अब वापस फिर से सारी चीज को देखिए। अब मैं गणना के साथ में बताऊंगा। अभी मैंने बिना गणना के बताया था। ये देखिए,
सबसे पहले चारों दिशा का देखिए। चारों दिशा में दरवाजे की जगह है 400 कोस। 400 कोस में से 3 भाग करिए। 133 कोस, 133 कोस में दरवाजा है और 133 कोस में चबूतरे हैं। तो चारों दिशा में जो दरवाजा है उसकी कुल जगह है 400 कोस चौड़ाई है। ये लंबाई जो 400 कोस की लंबाई है, जिसमें से 133 कोस का दरवाजा है और 133 कोस के 2 चबूतरे हैं। 133 कोस लंबे चौड़े। चारों दिशा में बिल्कुल ऐसे ही दरवाजे और चबूतरे हैं। ये देखिए इधर भी उसी प्रकार है। 400 कोस का दरवाजे की जगह है, जिसमें 133 कोस का दरवाजा है। 133 में दाएं बाएं 133 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे। अब आते हैं ये जो 64 महल आए हैं चारों तरफ घेर के। यहाँ पर सुंदर साथ जी दो मंदिर की संधि में गुर्ज नहीं आए। यहाँ पर चारों कोनों में 4 गुर्ज आए हुए। ये देखिए, ये एक गुर्ज हो गया। यहाँ पर चारों कोनों में 2 महलों की संधि में, ये महल हैं, इनको मंदिर नहीं कहते, महल कहते हैं। 64 महल कहा था मैंने, ध्यान से सुनिएगा, 64 महल। एक एक महल के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, वो इसके बाद में बताऊंगा आपको। तो चारों कोनों में 4 गुर्ज हैं। यहां भी देखिए, इस कोने में ये गुर्ज आ गया। फिर ऊपर तरफ देखिए, ये गुर्ज आ गया। ये गुर्ज जो है 200 कोस के लंबे चौड़े हैं सुंदर साहब जी। ये गुर्ज 200 कोस के लंबे चौड़े हैं और सभी महल 900 कोस 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। गुर्ज जो है 200 कोस के लंबे चौड़े हैं और महल 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। ये महलों की जो दूसरी हार है, इसके महल भी 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। तो इस प्रकार फिर से देखिए, ये जो महलों की बाहरी हार है या पहली हार कह सकते हैं, इसमें चारों कोनों में 4 गुर्जाएं हैं। ये देखिए बिल्कुल गोलाई में महल है, फिर भी इसको चार पहल की हवेली क्यों कहते हैं कि 4 गुर्जाएं हैं। ये तो 4 पहल या 4 हांस तो का मतलब होता है चौरस। चौरस या चतुर्भुज को कहते हैं 4 हांस, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज आकृति नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर आकृति तो गोल ही है, लेकिन चारों कोनों में 4 गुर्ज आने से 4 हांस जैसे हो गए। 2 गुर्जों के बीच के हिस्से को एक हांस माना गया है। और चारों दिशा में दरवाजे देखिए, दरवाजों के सामने ये सीढ़ियां उतरी हैं। 133 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं, क्योंकि दरवाजा भी 133 कोस का है। 133 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ से रोस और सीधे जाकर के नहर से मिल जाती है। इस प्रकार चारों दिशा में रोस नहर से मिलती है। चारों तरफ ये जमीन में, गुर्जों के ठीक सामने जमीन में 4 कुंड आए हुए हैं। देखिए, क्योंकि ये जो महल हैं और गुर्ज हैं भौम और ऊंचे चबूतरे पर हैं, और ये कुंड जो जमीन पे चारों कुंडों के सामने 4 नहरें निकली हैं, वो हम बाद में समझेंगे। अब समझते हैं सुंदर साथ जी, ये जो महल और ये शोभा देखा, इसका कलर चित्र एक बार देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये है महलों की पहली हार। इसके चारों कोनों में 4 गुर्ज हैं। ये देखिए, है तो गोलाई में महल सारे गोलाई में आए हैं सुंदर साहब जी।
लेकिन चारों कोनों में 4 गुर्ज आने से इसको 4 पहल की हवेली कहते हैं। अब यहाँ पर 4 दिशा में बड़े दरवाजे देखिए, दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 133 कोस में दरवाजा, 133 कोस का लंबा चौड़ा ये 2 चबूतरे हैं। इस प्रकार चारों दिशा में, तो 4 दिशा में 4 दरवाजे हो गए और चारों कोनों में 4 बुर्ज हो गए। ठीक है, महलों की पहली हार, फिर थंबों की पहली हार है जिसमें 68 थंब है, क्योंकि 64 महल और 4 दरवाजे, 68 थंब हो जाते हैं इनके सामने। फिर मंदिरों की महलों की दूसरी हार है जिसमें 64 महल, 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे। ये देखिए, ये दिशा का बड़ा दरवाजा हो गया। इसके भीतर जाएंगे, थंबों की दूसरी हार है जिसमें 68 थंब है, और बीच में चबूतरे पर के किनार पर थंबों की तीसरी हार है, इसमें भी 68 थंब है। अब चबूतरे के 3 भाग हो गए सुंदर साथ जी। बीच में एक भाग में चहबच्चा कुंड है, इसके मध्य में पानी का पाइप इसकी 5वीं चांदनी में जा रहा है, और इसके चारों तरफ दूसरे हिस्से में बगीचे हैं, तीसरे हिस्से में चबूतरा है, बिल्कुल 24 हांस के महल के जैसा है। इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी भौम में ये कुंड, चहबच्चा और बगीचे नहीं है, मात्र पानी का पाइप है। वो भी पानी का पाइप ऊपर जा रहा है। तो ये बस चबूतरे हैं इतने लंबे चौड़े। तो हम देखेंगे सुंदर साहब जी, ये जो 50,000 कोस का लंबा चौड़ा जगह था, इसके तीसरे हिस्से में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3, उसमें चबूतरा आ गया। और जो अभी जो है सुंदर साथ जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गणना को संख्या भी बढ़ती जाएगी। ये जो बीच में जो चबूतरा है, कमर पर ऊंचा गोल चबूतरा, ये है 5067 कोस का लंबा चौड़ा, 5067 कोस का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिख दूंगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसको नहीं लिखना है तो भी चलेगा। तो बीच का चबूतरा है 5067, 5067 कोस का लंबा चौड़ा है। और ये पूरा जो चबूतरा है 50,000 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 16,667, 16,667 कोस का लंबा चौड़ा ये पूरा भौम और ऊंचा चबूतरा है। तो इसकी अब छठी चांदनी की तरफ हम आगे जाएंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, छठी चांदनी, 4 पहल की हवेली, 4 भौम ऊंची है, 1 2 3 और 4 भौम ऊंचे हैं। ये चारों दिशा के दरवाजे और दाएं बाएं के जो चबूतरे थे उसके ऊपर के भौम में झरोखे बने हुए हैं, और उसकी 5वीं चांदनी, किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा बिल्कुल वैसा ही है। तो 24 हांस के महल में जैसी चांदनी थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बीच में चहबच्चा बन गया। जो नीचे जितना बड़ा पहली भौम में चहबच्चा था उतना ही बड़ा चहबच्चा है। पानी का पाइप यहाँ खुलता है। इसके चारों तरफ चबूतरा उतना ही लंबा चौड़ा है जितना नीचे था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भौम में चबूतरे थे जितने लंबे चौड़े, 5067 कोस के लंबे चौड़े। यहाँ पर 5 फव्वारे हैं, एक फव्वारा उछल के इसी में गिरता है, 4 फव्वारे उछल करके चारों दिशा में गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। यहाँ पर भी कमर भर ऊंचे गुर्जों के कुंड हैं। ये गुर्जों के ऊपर 5वीं चांदनी में कमर भर गहरा कुंड बन गया है। 4 नहरों से पानी इसमें आता है, और फिर पानी 5 भौम नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरते हैं, क्योंकि 4 तो भौम महलों की हो गई और चबूतरा एक भौम ऊंचा है। तो जमीन पर आए ये कुंडों में पानी गिरता है। यहां से फिर 4 नहरें आगे निकलती हैं और जा करके बड़ी नहर में मिल जाती है। और 4 नहरों की वजह से ये देखिए सुंदर जी, 4 नहरें निकलती हैं और वो पानी जाकर बड़ी नहर में मिल जाता है। यहाँ संधि में चहबच्चे आए हुए, यहाँ पे ये देखिए संधि में चहबच्चे आए हुए।
और 4 नहरों की वजह से बगीचे भी 4 हो जाते हैं, और 4 बगीचे भी रोस आने की वजह से डिवाइड हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों को एक ही बगीचा माना जाता है। जैसे अमृतवन में रोस आने से 2 बगीचा नहीं गिना गया, एक ही बगीचा गिना गया, उसी प्रकार इन दोनों को एक ही बगीचा गिन के कुल 4 बगीचे कहे जाते हैं। 4 नहरें, 4 बगीचे। देखिए बिल्कुल चांदनी में चहबच्चा है, 5 फव्वारे हैं, 4 फव्वारे 4 गुर्जों के कुंडों में गिरे, नहरों के द्वारा पानी भी गुर्जों के कुंडों में आया, इसके बीच में चारों तरफ बगीचे भी हैं। किनार पर महलों की बाहरी हार की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और चौखुटे चबूतरों की चांदनी यहाँ पर आई है, जिस पर बैठक है, सिंहासन कुर्सियां हैं, और 4 जो गुर्ज हैं उनकी चांदनी में कमर भर गहरे गुर्जों के कुंड हैं। यहाँ से 5 फुट नीचे जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरता है, फिर नहरों से पानी आगे बढ़ करके ये 4 दिशा की बड़ी नहर में वो पानी मिल जाता है। 4 नहरों की वजह से 4 बगीचे हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, इतना जो बताया है मैंने, बिल्कुल 24 हांस के महल का रिपीटेशन ही था लगभग लगभग। संख्या अलग थी, वहां 24 था, यहाँ पर 68 है। महलों की लंबाई चौड़ाई थोड़ी अलग है। यहाँ पर 900 कोस के लंबे चौड़े महल हैं। दरवाजा 400 कोस का है, जिसमें से 133 कोस का दरवाजा है, 133 कोस के लंबे चौड़े 2 दरवाजे चबूतरे। बाकी 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, उसके तीसरा हिस्सा 16,667 का गोल चबूतरा है, भौंभर ऊंचा, और बीच का चबूतरा है 5,067 कोस का लंबा चौड़ा। ये आंकड़ा जो है, जो सुंदर साथ बड़ी वृत्त के विशेष इच्छुक हैं उनके लिए बताया मैंने। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में जितना बताया उस विषय में पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, जिनको भी पूछना है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी जो बताया मैंने उस विषय में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकाश जी का अनम्यूट कीजिए। और दूसरा कौन है? राजेश भाई पालिया का इसके बात करेंगे। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये जो जवेर जवेर शब्द का अर्थ क्या होता है? जवेर का महल जो है, जवेर शब्द का अर्थ होता है, गुजराती में जवेरी बोलते हैं। जवेरी का मतलब होता है जवाहरात। जवाहरात का शॉर्ट फॉर्म जवेर हो गया है। इसको अपन हीरा मोती, हाँ, जवेरों के महल जो हैं एक हीरे के महल हैं, हीरे का महल है समझिए। वो जवेरों का महल पूर्णतः हीरो का महल है, और चारों तरफ पानी से ढके होने की वजह से उसके दीवालों में ऐसा लगता है कि दीवार के अंदर पानी चल रहे हैं, इसलिए इनको जवेरों के महल भी कहते हैं, जवेरों की नहर भी कहते हैं। जवेरों की नहरें कहते हैं ना, आपने सुना होगा। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी। और गुर्ज है महाराज जी, वो तो आपका जो रोस दरवाजा का आगे ना होके जो रोस गया है उसके आगे में है, 4 रोस में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और रोस जो है, वहां से जब हम चले थे 400 कोस की रोस चारों तरफ घेर के आई है, उस रोस में गुर्ज है, और उसी रोस में दरवाजे की जो चबूतरे हैं वो भी उसी रोस में। और जो महाराज जी जो सीढ़ी है, जो चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है, वो तो भौंभर ऊंचा होगा। हाँ, भौंभर चबूतरा तो भौंभर की सीढ़ियां हैं। बिल्कुल, सीढ़ियां 133 कोस की चौड़ाई में चढ़ी हैं। और एक ये जो परिक्रमा रोस 400 कोस का हो गया, और जैसे गुर्जर तो 200 कोस के 4 गुर्जर हो गए, और जो 64 महल का एरिया जो पहला फिरा हुआ था, पहला हार महल का, उसमें 900 कोस हो गया, और दूसरा महल का भी 900 कोस हो गया। पर ये जो थंबों का भी जगह देखा था उसमें, जैसे कि एक महल से दूसरा महल के बीच में जो थंबा 68 जो थंबा है, जैसे पहला हार हो गया, दूसरा हो गया, उसमें भी बीच में थोड़ा जगह देखा था। उस जगह कितना है उसका अगर होगा तुम्हारा जी? इतना दूरी जितना मंदिर की लंबाई है 900 कोस, उतनी ही थंबों के बीच में दूरी होगी 900 कोस। अच्छा,
ओके, ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ जी, इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। इंद्रावती जी ने हाथ खड़ा किया था, नहीं राजेश भाई ने हाथ खड़ा किया, सॉरी। राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करेंगे। हाँ महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये चार चार भौम की ये हवेली बताई ना, चार भौम का है ये हाँ, चार तेरह पहल की कमाल चार। जी, चार पहल का है। तो ऐसा जैसे 64 पहल का आ रहा है बीच में, तो वो भी 64 भौम का ही होगा ना? हाँ, 64 पहल का वो 64 भौम का है, 32 पहल की 32 भौम की है। इसे 9 फिरावे ना अच्छा। सीढ़ियों के समान है। पहला जो है हाँ 4 भौम, फिर दूसरा 8, फिर तीसरा 16 भौम, चौथा 32 भौम, पांचवा 64 भौम, फिर छठवां फिरावा वापस 32, सातवां 16, आठवां फिरावा हाँ 8 भौम, नौवां फिरावा 4 भौम का होता है। हाँ, तो ये जो हवेली है वो तो पूरी एक ही रहेगी ना, उसी में ही जाएगा ना ये? ये मतलब जो अभी आगे एक का मत एक पूछिए हवेली सुंदर है। साहब जी, आगे का मैं बताया नहीं हूँ, उसका क्यों पूछते, अभी बताने वाला हूँ, उसका थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ जी, बाकी का ठीक है ठीक हाँ, है। दूसरे भी हवेलियां बात बताना बाकी है। अभी मैंने जितना बताया सिर्फ उसी में से पूछना है। तो सुंदर साहब जी अब आगे चलता हूँ मैं। अ, एक सुंदर साहब ने प्रश्न क्या किया था बीच में, वो लिख करके प्रश्न करते हैं ना, तो बीच में छूट जाता, पता नहीं क्या प्रश्न किया था। ऊपर का कुंड भौम भर गहरा है क्या गुरुजी? सर ऊपर का भो जो चांदनी में जो कुंड है वो कमर भर गहरा है। नीचे जमीन चबूतरे पर जो कुंड है वो 2 भौम गहरा है। और जमीन पर जो कुंड और नहरें आएंगी वो भौम भर गहरी आ जाएंगी। तो हम अब आगे चलते हैं। जवेरों के महल में काफी चीजें सुंदर साथी, लेकिन समझने में बिल्कुल सरल सरल चीजें हैं। अभी अभी सिर्फ एक ही चीज है जो थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको। तो ये देखिए सुंदर साथी, मैंने आपको बताया था ये महलों की पहली हार जो है, इसमें 64 महल हैं। चारों दिशा में 4 दरवाजे मैंने बता दिया आपको। 400 कोस की जगह में 133 कोस का दरवाजा है। 133 कोस का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा है, 2 चबूतरे हैं। तो ये जो 64 महल हैं, इसमें से एक महल की शोभा कैसी है वो देखिए सुंदर साथी। 64 महल में से एक महल कैसा है वो देखेंगे अभी। ये देखिए एक महल, ये देखिए पहले रेखा चित्र में। 64 महल में से एक महल की शोभा ऐसी है, चारों दिशा में 100 कोस का दरवाजा है। और दाएं बाएं 4 महल हैं 100 कोस के लंबे चौड़े। तो कुल 900 कोस हो गया ना, 100 कोस के दरवाजे की जगह। इसमें से 33 कोस का दरवाजा है, 33 कोस का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा है। लेकिन क्योंकि ये दाएं बाएं तरफ आपस में महल चिपके हुए हैं, इसलिए दाएं और बाएं वहां पर चबूतरे नहीं होंगे, दरवाजा रहेगा। लेकिन भीतरी तरफ और बाहरी तरफ 133 कोस का दरवाजा, सॉरी 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे होते हैं। बीच में थंबों की एक हार है और चबूतरे पर किनार पर फिर से थंबों की एक हार है। चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां रखी है, बैठक है मात्र। इसको कलर चित्र में देखिए, ये एक महल है, ये देखिए ये एक महल है। और ये बीच में जो हरी लकीर दिख रही है, ये हरी लकीर 2 महलों की संधि है, मतलब ये दूसरा महल स्टार्ट हो गया। तो दूसरा महल और पहला महल के मंदिर, दोनों महलों के आजू बाजू के जो मंदिर आपस में चिपके हुए हैं। यहाँ से 3 दरवाजा पार करके एक महल से दूसरे महल में जा सकते हैं, चाहे बड़ा दरवाजा हो चाहे छोटा दरवाजा हो। छोटे दरवाजे से भी 3 दरवाजे पार करके जा सकते हैं, बड़े दरवाजे से भी 3 दरवाजा पार करके एक महल से दूसरे महल में जा सकते हैं। महलों के भीतर भीतर में थंबों की एक हार है और चबूतरे के किनार पर थंबों की दूसरी हार है। चबूतरे पर मात्र बैठक है, कमर भर ऊंचा चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। इस प्रकार सभी महल आपस में चिपके हुए हैं। ये एक महल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा महल। इस प्रकार एक हार में 64 महल आए हैं। तो सभी महल चिपके हुए हैं, इसलिए जहाँ संधि के मंदिर हैं, जुड़ाफे के मंदिर हैं, वहां पर दरवाजा तो है, चबूतरा नहीं है। लेकिन भीतरी तरफ और बाहरी तरफ हम देखेंगे 33 कोस का दरवाजा है, 33 कोस के लंबे दौरे 2 चबूतरे। ये एक महल की शोभा होगी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं 8 महल की हवेली सुंदर साथ। ये देखिए, पर पहले रेखा चित्र देखेंगे।
8 पहल की हवेली और 4 पहल की हवेली में सब चीजें एक जैसी है सुंदर साथ जी। बस उसमें आपको जहां 4 है वहां 8 कर देना है, और जहां 5 है वहां 9 कर देना है बस। 50,000 को उसका लंबा चौड़ा जगह है। इसमें तीसरे हिस्से में 16,667 को उसका लंबा चौड़ा गोल चबूतरा आया है। ये देखिए, इस चबूतरे में 400 कोस की रोज छोड़ करके महलों की एक हार है, जिसमें 64 महल हैं, 4 दिशा में 4 दरवाजे। ये 64 महल उसी प्रकार है जैसा मैंने बताया, 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। इसमें बीच में 100 कोस में दरवाजा, 400 कोस जो दाएं बाएं हैं, उसमें 4-4 महल, 4-4 मंदिर हैं, जो भी मैंने बताया आपको। बिल्कुल वैसे ही महल यहाँ पर, जो बाहरी हार है महलों की। ये देखिए, ये एक महल हो गया जिसमें मंदिरों की हार है, खंभों की हार है, चबूतरे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं। कोने का मंदिर दोनों तरफ गिना आता है सुंदर सा, इसलिए मंदिरों की गिनती करेंगे तब कुल मिलाकर के 28 मंदिर और 4 दरवाजे होते हैं। 28 मंदिर होते हैं चारों तरफ मिला करके, और वो गिन लीजिएगा बाद में, नक्शा व्हाट्सएप ग्रुप में रखा हुआ है। ये महलों की एक हार उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ पर 4 की बजाय 8 गुर्ज आए सुंदर साथ जी। ये देखिए, 2 गुर्ज इधर आ गए, 2 गुर्ज इधर आ गए, 2 गुर्ज इधर, 2 गुर्ज इधर, तो 8 गुर्ज हैं। जमीन में कुंड भी 8 हैं। तो गुर्ज 8 है, तो गुर्जों के ऊपर 8 भौम ऊपर जो 9वीं चांदनी है, 9वीं चांदनी में जो गुर्जों के कुंड है वो भी 8 हो जाएंगे। बाकी अंदर वैसा ही है, थंबों की पहली हार, मंदिरों की दूसरी हार जिसमें 64 महलों की दूसरी हार जिसमें 64 महल, 4 दरवाजे हैं। थंबों की हारों में 68 थंब हैं। और ये देखिए, थंबों की दूसरी हार, बीच में चबूतरा, चबूतरे के 3 हिस्से, बीच में कुंड, कुंड के बीच में पानी का स्तून, दूसरे हिस्से में बगीचे, तीसरे हिस्से में बैठक। सब चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल यहाँ पर गुर्जों की संख्या बढ़ गई, इसलिए 8 गुर्ज होने से इसको बोलते हैं 8 पहल की हवेली। 8 गुर्ज हैं इसीलिए। ये तो महलों की संख्या उतनी है और सब गोलाई में है। जमीन में देखिए 8 कुंड जमीन में आए हैं, उनसे 8 नहरें आगे निकली है, तो बगीचे भी 8 हो गए। इसलिए जहां पर 4 था वहां पर 8 लगा दीजिए, जहां 5 था वहां पर 9 लगा देंगे। कैसे देखिए, इस चांदनी में 4 पहल की हवेली में 5 फव्वारे थे, यहाँ पर 9 फव्वारे हो जाएंगे। बीच का एक फव्वारा उछल के उसी में गिरेगा, 8 फव्वारे उछल के 8 गुर्जों के कुंडों में जाएंगे, और 8 नहरें निकल करके भी 8 गुर्जों के कुंडों में पानी जाता है। फिर यहां से 9 भौम नीचे जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरता है, क्योंकि 8 भौम तो हवेली है और 1 भौम का चबूतरा है। तो यहाँ से 9 भौम नीचे जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरता है सुंदर साथ जी। और आगे फिर 8 नहरें निकलती हैं, जिसके बगीचे भी 8 हो जाते हैं, और जाकर के सारा पानी इन नहरों में समाहित होता है। बड़ी नहर में, बड़ी नहर और छोटी नहर की संधि में भी चहबच्चे आए हुए, यहाँ पर छोटे चहबच्चे, और यहाँ पर बगीचे हैं। इन बगीचों के वृक्ष 8 भौम होंगे 8 पहल की हवेली में। सॉरी, 8 पहल की हवेली में 9 भौम ऊंचे वृक्ष होंगे क्योंकि जमीन पर हैं। 4 पहल की हवेली में 5 भौम ऊंचे वृक्ष होंगे। 16 पहल की हवेली में 17 भौम ऊंचे वृक्ष होंगे। तो जैसे ये 8 पहल की हवेली सुंदर साथ जी, इसके बाद 16 पहल की हवेली में जाएंगे तो 16 गुर्ज होंगे। हवेलियां उतनी ही रहती हैं। ये देखिए, ये है 16 पहल की हवेली सुंदर साथ जी। यहाँ पर
महलों की पहली हार जिसमें 64 महल है और 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं। इसमें 16 पहल की हवेली में क्या होता है, 4 महलों के बाद गुर्ज आ गया, तो कुल 16 गुर्ज हो जाते हैं। जमीन में कुंड भी 16 हैं और चांदनी में गुर्जों के कुंड भी 16 हैं। चारों तरफ नहरें भी 16 निकली हैं, बगीचे भी 16 हो गए। चांदनी में जो फव्वारे आएंगे तो फव्वारे 17 हो जाएंगे, क्योंकि बीच का एक फव्वारा उछल कर उसी में गिरता है। 16 फव्वारे उछल करके 16 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। फिर 17 भौम नीचे जमीन के कुंडों में, 16 धाराओं में पानी गिरता है, 17 भौम नीचे। तो जहां पर 5 था वहां पर 17 हो गया, जहां 4 था वहां पर 16 हो गया। जमीन में 16 नहरें निकली हैं, बगीचे 16 हो गए। रोस उसी प्रकार हैं, लेकिन रोस आने से जो बगीचे डिवाइड होते हैं उनको अलग अलग नहीं गिना गया, यहाँ पर उनको एक ही गिना गया। इस प्रकार आप देखेंगे 16 पहल की हवेली में ऐसा है। 32 पहल की हवेली में 2-2 महलों की दूरी पर गुर्ज आए। ये देखिए, हर 2 महल के बाद में गुर्ज आ गया। गुर्ज उतने ही 200 को उसके लंबे चौड़े हैं। महलों की एक हार, थंबों की हार, महलों की दूसरी हार, थंबों की दूसरी हार, चबूतरे पर थंबों की तीसरी हार, चबूतरे के 3 भाग, बीच में चहबच्चा कुंड, बगीचे सब उसी प्रकार हैं, बैठक उसी प्रकार। और इसके ऊपर की भौमों में बगीचे और कुंड चहबच्चे जो है ऊपर की भौमों में नहीं रहेंगे, सीधे चांदनी में कुंड रहेगा। जैसा कि पहले भी 4 पहल की हवेली में भी देखा था हमने। इस प्रकार जो है सभी जगह शोभा। देखिए 64 पहल की हवेली में क्या होता है, हर 2 महल के बीच में गुर्ज है। बिल्कुल यहाँ पर 24 हाथ के महल का जैसा हो गया। हर 2 महल के बीच में गुर्ज है। ये गुर्ज है 200 कोस का लंबा चौड़ा है। 100 कोस इस महल से लिया, 100 कोस इस महल से लिया, तो 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज बन गया है। इस प्रकार 64 महलों की संधि में 64 गुर्ज हैं। इसकी चांदनी से सुंदर साथ जी उसी प्रकार 64 फव्वारे 64 गुर्जों के कुंड में गिरते हैं। मध्य में एक फव्वारा मिलाकर के 65 फव्वारा हो जाएगा चांदनी में। जमीन में 64 गुर्जों के कुंड हैं। इस प्रकार चारों तरफ 64 बगीचे हो जाते हैं। इस प्रकार सुंदरता जी सभी हवेलियां बिल्कुल एक जैसी हैं। सभी हवेलियां बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इसकी चांदनी सबका फोटो उपलब्ध नहीं है। हम 8 पहल की चांदनी से ही समझ सकते हैं। इसमें 8 नहरें थी चारों तरफ। 64 पहल की चांदनी में 64 नहरें निकलेंगी। बीच में 65 फव्वारे होंगे। एक फव्वारा उछल के उसी में गिरेगा। 64 फव्वारे उछल के 64 गुर्जों के कुंडों में गिरेंगे। वहां से जमीन पर आए कुंडों में पानी पहुंचेगा। इस प्रकार सारी शोभा। सुंदर जी बिल्कुल अद्भुत शोभा है। चारों तरफ से फव्वारों से ढका हुआ ये महल और इसके चारों तरफ के वृक्ष उसी प्रकार हो जाते हैं। 64 पहल की हवेली, 64 भौम की जो हवेली, उसमें 65 भौम ऊंचे वृक्ष होंगे। 35 भौम की हवेली में 33 भौम ऊंचे वृक्ष होंगे। 16 पहल की हवेली में 17 भौम के वृक्ष होंगे। तो सुंदर साथ जी मैं एक बार वापस आता हूं।
और उसके बाद संचय का दोबारा नक्शा दिखा करके आपको फिर से समझाऊंगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैंने दो चीज बताया। एक महल की शोभा बताया मैंने, जो 900 कोस का लंबा चौड़ा महल है, उसमें 100 कोस में चारों दिशा में दरवाजे हैं, 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे बाहरी और भीतरी तरफ। आजू बाजू में क्योंकि दो महलों की संधि है, बीच में 100 कोस में दरवाजे की जगह है, उसके चार दाएं बाएं चार चार मंदिर हैं जो 100 कोस के लंबे चौड़े। इस प्रकार एक महल की शोभा थी। इसके बीच में थंबों की हार, मंदिरों के भीतर थंबों की हार और बीच में चबूतरा, एक महल की शोभा थी। और उसके बाद मैंने चांदनी की शोभा बताया, बगीचों की शोभा। तो 24 हांस के महल में 25 फव्वारे थे। यहाँ पर 4 पहल की हवेली में 5 फव्वारे होते हैं, 8 पहल की हवेली 8 भौम की हवेली में 9 फव्वारे होते हैं चांदनी में, 16 पहल और 16 भौम की हवेली में 17 फव्वारे होते हैं, है ना। 32 पहल और 32 भौम की हवेली में 33 फव्वारे होते हैं। बगीचों के वृक्ष 1 भौम ज्यादा होंगे। 64 पहल या 64 भौम की हवेली में वृक्ष 65 भौम ऊंचे रहेंगे। नहरें 65 भौम से नीचे गिरेंगी। फव्वारे 65 रहेंगे। तो 3 चीजें जो हैं, फव्वारे और नहर कितने नीचे गिरते हैं और वृक्ष की ऊंचाई, ये 1 ज्यादा रहती है। बाकी नहरें उतनी ही रहेंगी, बगीचे उतने रहेंगे। 64 पहल की हवेली में 64 बगीचे, 32 पहल की हवेली में 32 बगीचे। तो सुंदर शाह जी, हाँ, जिस विषय में पूछना चाहें बेशक पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, ये यहाँ का जो एक हांस है, एक हांस बराबर कितना मंदिर होता है यहाँ का, जो जबेर जबेर के नहर के? यहाँ पर हांस है ही नहीं सुंदर साथ जी, गोलाई में है, मैंने बताया बिल्कुल गोल है। गुर्जों की वजह से इसको हांस माना गया है। जितने गुर्ज उतने हांस हो गए। यहाँ पर अब अच्छा महल की जो लंबाई है ना, 900 कोस की लंबी चौड़ी महल की लंबाई चौड़ाई है 900 कोस। तो उसी के आधार नहीं, पर आप चल सकते हैं। हाँ जैसे जी। कि एक एक पहल बराबर 4 हांस बोले थे एक बार, मतलब पहल 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 का बराबर हिसाब में। 4 हांस। ये पहल और हांस एक ही चीज है सुंदर साथ जी, पहल और हांस एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। 4 अच्छा, पहल पर्यायवाची मतलब है। 4 हांस। अच्छा, ठीक है। और एक महाराज जी, जैसे ये 4.5 लाख कोस का है जबेर का नहर, तो प्रत्येक प्रत्येक में मतलब 9 फिरावा है। 9 फिरावा में, एक फिरावा में 50,000 करके होगा तब तो, एक फिरावा का। हाँ अच्छा जी। और ये जो एक महल का शोभा का जो बात बताया था, एक महल में जैसे कि चारों चारों दिशा उसका 100 कोस के है, तो उसमें मंदिरों की हार, थंबों की पहली हार, फिर थंबों की दूसरी हार, जो बताया था उसमें कितने मंदिर है, कितने थंबे है, वो जरा क्लियर नहीं हुआ हमारा जी। एक मंदिर एक जो है, महल का। मंदिरों की एक ही हार है मंदिरों की। दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर है, अच्छा ठीक है ना। 900 कोस अच्छा। में से 100 में दरवाजा है, 400 कोस में 4-4 मंदिर दाएं बाएं। कोने का मंदिर दोनों तरफ गिनाता है, बस इतना अंतर है। उस हिसाब से अब जाएंगे अंदर तो थंबों की जो एक हार है, पहली हार है थंबों की, उसमें 20 थंब है। चबूतरे पर जो थंब है वो 12 थंब है। तो कम होता जाता है, अपन उसका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी गिन भी सकते हैं आप चाहो तो। और ठीक। ठीक है, अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा सारा सुंदर साथ जी, फिर से देखिएगा एक बार। एक महल की शोभा सबसे पहले मैं फिर से बताऊंगा आपको, और उसके बाद में फिर मैं हवेलियों की शोभा फिर से बताऊंगा। ये देखिए, एक महल का पहले रेखा चित्र देखिए। जो 64 महलों की एक हार आई है, ये देखिए, 64 महलों की पहली हार हो चाहे 64 महलों की दूसरी हार हो, इसमें से एक महल, यहाँ पर जो है एक महल
ये दूसरा महल। तो इसके मंदिर यहाँ पर 4 मंदिर है और दरवाजा फिर 4 मंदिर, कुल मिला के 8 मंदिर और एक दरवाजा दोनों महलों के आपस में चिपके होते हैं। दरवाजे और महल इन दोनों महलों के चिपके हुए रहते हैं। तो ये जो महल हैं उसके अंदर मंदिर किस प्रकार आए हैं वो आप देखते हैं। मैंने आपको बताया था, दोबारा देखते हैं। ये देखिए, बीच में 100 कोस के दरवाजे की जगह है चारों दिशा में, लेकिन दाएं बाएं चबूतरे इसलिए नहीं है कि दाएं बाएं संधि है। 2 महलों की संधि होने से मंदिरों की 2 हार चिपकी हुई है आपस में। तो दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं, तो कोने का मंदिर दोनों तरफ गिनाता है। इसलिए कुल मिलाकर के यहाँ पर गिनेंगे तो 4-4 8 मंदिर इधर, 8 मंदिर इधर, 8 दूनी 16 हो गया, 6 मंदिर इधर, 6 मंदिर इधर, 16 और 12 28 मंदिर हो गए और 4 दरवाजे हो गए। फिर थंबों की हार इधर गिनेंगे, इसमें कुल मिला के 20 थंब होते हैं और उसके चबूतरे पर कुल मिला के 12 थंब होते हैं। यहाँ पर बैठक सिंहासन है। तो एक महलों की शोभा ये देखिए फिर से कलर में, दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं और यहाँ पर 2 मंदिर, 2 महलों के मंदिर आपस में चिपके हुए। ये दूसरा महल का मंदिर है और ये दूसरे महल का मंदिर है, दोनों आपस में चिपके हुए जुड़ाफे के मंदिर, 2 महलों की संधि है। यहाँ पे 2 महलों की संधि देखिए। इस प्रकार 64 महल की पहली हार की शोभा है और उसके बीच में मैंने बताया थंबों की पहली हार, फिर महलों की दूसरी हार, थंबों की दूसरी हार, बीच में चबूतरा। तो चबूतरे पर 3 भाग हैं। बीच के एक भाग में चहबच्चा है जिसके मध्य पानी का पाइप है। इसके चारों तरफ बगीचे हैं दूसरे भाग में। तीसरे भाग में बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। इसके ऊपर के भूमों में चहबच्चा और बगीचे नहीं है, पानी का पाइप मात्र गया है। और चांदनी में ये जैसे 4 पहल की हवेली तो उसकी 5वीं चांदनी होगी, 8 पहल की हवेली तो उसकी 9वीं चांदनी कहना पड़ेगा। तो चांदनी में चांदनी की शोभा देखते हैं। ये 8 पहल की हवेली देखिए। 8 पहल की हवेली की चांदनी में 9 फव्वारे हैं। एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है और 8 फव्वारे उछल के 8 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। 8 नहरें निकल करके भी 8 गुर्जों के कुंडों में आती हैं। इनके बीच में 8 बगीचे हो गए। किनार पर बाहरी महलों के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा है और यहीं पर गुर्जों की चांदनी पे चबूतरे के बराबर आई है और दरवाजे के जो चबूतरे उनकी चांदनी पर भी इसी कमर भर ऊंचे चबूतरे के बराबर आई है। तो गुर्जों की चांदनी में कमर भर गहरे गुर्जों के कुंड हैं जिन पर नहर से भी पानी आता है, फव्वारों से भी पानी आता है। फिर यहाँ से नीचे 9 भौम नीचे, क्योंकि ये 8 भौम की हवेली है, 8 पहल की 8 भौम की, तो 9 भौम नीचे जमीन के कुंड में पानी गिरता है और वहां से पानी 8 नहरों में निकल करके बड़ी नहर में जाके मिल जाता है। 8 नहरों की वजह से बगीचे भी 8 डिवाइड हो गए हैं। 8 बगीचे 8 नहरें। और इसमें देखेंगे छोटे नहरें नहीं है, इसमें केवल 8 नहरों से 8 बगीचे डिवाइड हो गए हैं। इसी प्रकार 4 पहल की हवेली में हमने देखा था कैसा था। उसमें ये देखिए 4 पहल की हवेली में अपने क्या देखा था। चांदनी में 5 फव्वारे हैं। इसमें केवल गुर्जों की संख्या सुंदर जी बढ़ते जाती है। 4 पहल की हवेली में 4 गुर्ज, 8 पहल की हवेली में 8 गुर्ज, 16 पहल की हवेली में 16 गुर्ज, 32 पहल की हवेली में 32 गुर्ज, 64 पहल की हवेली में 64 गुर्ज। लेकिन महलों की संख्या उतनी ही रहती है। 4 पहल की हवेली में 64 महलों की दूरी पर गुर्ज हैं। 8 पहल की हवेली में 8 महल की दूरी में गुर्ज हैं। इसी तरह से दूरी कम होते जाती है, गुर्ज तो बढ़ते जाते हैं, महल उतने ही रहते हैं। इसलिए आगे हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर देखिए 64 पहल की हवेली है। इसमें 64 गुर्जों के कुंड होते हैं। 64 गुर्ज हैं, 64 गुर्जों के कुंड हैं। 64 नहरें निकली हैं चारों तरफ। इससे बगीचे भी 64 हो गए हैं। इनके वृक्ष 65 भौम ऊंचे हो जाएंगे क्योंकि महल 65 भौम ऊंचे हैं। इस तरह से यहाँ पर
ये देखिए 4 पहल की हवेली है, इसकी चांदनी में 5 फव्वारे, यहाँ से गुर्जों के कुंड से जमीन पर गिर रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ से 4 नहरें निकली हैं। इस प्रकार 4 बगीचे डिवाइड हो गए हैं। ये देखिए 8 पहल की हवेली, ये देखिए 8 पहल की हवेली, 8 बगीचे, 8 नहरें हैं। यहाँ के वृक्ष कितने ऊंचे होंगे सुंदर साहब जी? 9 भौम ऊंचे वृक्ष होंगे। ये देखिए ये भी 8 पहल की हवेली है, 8 भौम ऊंची। इसमें 9 फव्वारे हैं चांदनी में। ये देखिए 9 फव्वारे हैं। जमीन पर 8 नहरें निकलती हैं, जिससे 8 बगीचे बन जाते हैं। 9 भौम नीचे यहाँ पर धाराएं जो पानी गिरता है, 9 भौम नीचे जमीन के कुंड पर पानी गिरता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी इसमें बस 4 की जगह 8 कर देना है, और जहां 5 है वहां पर 9 कर देना है। 4 की जगह 64 कर देंगे, 64 पहले की हवेली में 4 की जगह 64 हो जाएगा। 4 भौम ऊंचा है तो वहां पर 64 भौम ऊंचा है। 5 भौम के ऊंचे वृक्ष हैं, वहां पर 65 भौम के ऊंचे वृक्ष हैं, है ना। फव्वारे सभी संख्या उसी भौम और पहल के हिसाब से बढ़ते जाते हैं, लेकिन महलों की संख्या, चौक की लंबाई चौड़ाई सब उतनी ही रहती, केवल गुर्ज बढ़ते हैं। कहीं पर 16 महलों के बीच में एक गुर्ज है, कहीं पर 8 महलों की दूरी पर गुर्ज है, कहीं पर 4 महल की दूरी पर गुर्ज है, कहीं पर 2 महल की दूरी पर गुर्ज है, और कहीं पर एक महल की दूरी पर, इन्हें प्रत्येक 2 महल के बीच में गुर्ज आए। इस प्रकार गुर्जों की संख्या बढ़ती है, लेकिन महलों की संख्या नहीं बढ़ती है। हाँ जी सुंदर साथ जी, मित्र जी, मित्र जी प्रणाम जी, समझ में आया? पूछिए, थोड़ा कठिन हो गया क्या? मित्र जी का जरा अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, प्रकाश जी का पहले अनम्यूट। प्रणाम जी मित्र जी, प्रणाम जी। प्रणाम। 8 पहल की हवेली में चांदनी में कितने फव्वारे हैं? 8 पहल की हवेली की चांदनी में कितने फव्वारे हैं? 8 हवेली का चांदनी में कत्ती फव्वारा छन? 9 फव्वारा। एक बढ़ा देंगे, फव्वारा एक बढ़ जाता है। 16 पहल की हवेली की चांदनी में 17 फव्वारे, 64 पहल की हवेली की चांदनी में 65 फव्वारे। 65, 64 है तो एक बढ़ जाएगा, 65 हो जाएगा। या एक एक बढ़ते जाएगा। 16 पहल की हवेली की चांदनी में 17 फव्वारे, ठीक है ना। 16 पहल की हवेली में 16 गुर्ज, 64 पहल की हवेली में 64 गुर्ज। हाँ जी, प्रकाश जी का अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रकाश जी, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। अच्छा महाराज जी, ये जैसे कि 64 महल का मतलब आ गया, तो 64 हवेली का, तो उसमें जैसे कि जो कुंड का हिस्सा, तो जो चेहे बच्चे का हिस्सा तो चेहे बच्चा ही रह जाएगा। सिर्फ बगीचा जो है 64 थंबे के बगीचे होंगे, और बैठक सिंहासन तो जो भूम भर का जगह में बैठक सिंहासन हो जाएगा। यही है ना? बराबर। ओके। भावना बहन जी का अनम्यूट करेंगे, भावना शाह का।
प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदरता जी। जो महल आपने 900 कोस का लंबा चौड़ा महल बताया ना, हाँ जी, उसके आगे पीछे का जो डिस्क्रिप्शन दिया समझ में नहीं आया। आगे पीछे। हाँ कुछ आगे। बताया ना आपने, 400 400 ऐसा कुछ। हाँ उसमें चारों दिशा में 400, बीच में 400 नहीं, 100 चार 100 कोस दिशा। का। हाँ 100 कोस का दरवाजा है, उसके दाएं बाएं 400 कोस की जगह हुई ना, कुल 900 कोस का। इसमें से अच्छा। 100 कोस में दरवाजा बीच में है, तो इधर हाँ। 4 महल 400 कोस के हैं, 4 मंदिर, सॉरी 4 मंदिर हैं, जो मंदिर 100 कोस के, मंदिर 400 कोस के हुए, तो दरवाजे के दाएं बाएं 400 कोस में 4 मंदिर हैं। हाँ हाँ पढ़ी बराबर समझ आया। जी जी, हो गया, ठीक है। आज सुंदर साहब जी, अभी मेरी बारी है। हाँ जी विदुर जी, प्रणाम जी। क्षमा चाहूंगा, किसी का मेरे को किसी का परीक्षा नहीं ले रहा हूं मैं, पर क्या कि इसे रिवीजन करने के से कई लोग को समझ में आएगा। हाँ जी प्रणाम क्रॉस जी। क्वेश्चन, प्रणाम जी। कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है ना, इसे हाँ जी। क्रॉस क्वेश्चनिंग। हाँ ठीक है। 32 पहल की हवेली में चांदनी में कितने फव्वारे हैं? 33 पर है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। अब एक हाँ और जी प्रश्न है। ठीक है जी, पूछिए। 16 पहल की हवेली में कितने गुर्जों के कुंड है? 16 पाल के महल में गुर्ज कितना? 16 ही है। 16 ही। 16 ही है महाराज। प्रश्न में जवाब है सुंदर साहब जी। 16 आज ही है। आज अपने क्या नाम है, प्रहलाद जी यदि ऑनलाइन है तो वो जरा कैमरा ऑन करेंगे, मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहीं पर है कि नहीं पता नहीं मुझे, उनके लिए बहुत आगे जाना पड़ जाता है। हाँ जी आयुष जी। महाराज जी अच्छा प्रणाम जी। है प्रहलाद। हाँ जी प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। ऑनलाइन जी। ओह प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। मैं सोचा कहाँ पर, मैं खोज रहा था आगे जाकर के, तो प्रहलाद जी, दिल्ली में चारों तरफ जो बगीचों में वृक्ष आए हैं वो कितने ऊंचे हैं 16 पहल की हवेली में? 17 17। 17। सिंपल उमरदा जी, बहुत इसमें एकदम सरल है, थोड़ा समझ जाएंगे ना। हाँ जी, और एक और प्रश्न है, सबसे दो ही प्रश्न करूंगा मैं। तो सुंदर शाह जी, चारों तरफ नहरें, 8 पहल की हवेली में चारों तरफ बगीचों में कितनी नहरें निकली हैं? 8 8 नंबर। 8 नहरें। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा जवाब दिया। और ये प्रेम, प्रेम नाम लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम पता नहीं, इन्होंने हाथ खड़ा किया है, शायद ये गलती से हुआ, इनसे एक बार देख लीजिए, ये पूछना चाहते हो तो इनका अनम्यूट कीजिए। और तब तक मैं आयुष जी से बात कर रहा था। आयुष जी प्रणाम जी, हो गया प्रश्न पूछो। शर्मिला जी। हाँ जी महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये पूछना था कि जो एक फिरावा है ना, हाँ एक फिरावा है। एक फिरावा में 124 हवेली है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एक हवेली से दूसरे हवेली के बीच में क्या बगीचा या वन है? एक फिरावा में एक हवेली से दूसरे हवेली के बीच में क्या बगीचा है? 2 हवेली के बीच में नहरें हैं। हाँ जी। प्रत्येक 2 हवेली के बीच में 400 कोस की चौड़ी नहर है, जो मैंने बताया था। 100 हाँ कोस जी। में पानी है, 150 कोस में फिर 3 भाग होते हैं, बीच में पाल और दाएं बाएं रोसे से वो नहर है। और उसके पार, इस पार जो है इस हवेली के बगीचे हैं, उस पार उस हवेली के बगीचे हैं। तो ठीक है। सब ये जो सारे आपस में चिपके हुए हैं। सबसे पहले जो मैंने नक्शा दिखाया था सुंदर साहब जी, उसमें आपने ध्यान दिया होगा शायद, उसमें हरे रंग का जो एरिया था, अब समझ में आएगा आपको, वो नक्शा मैंने जो दिखाया था, शुरू में समझ में नहीं आया था आपको, अब अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इसमें ये देखिए सुंदर साहब जी, 4 पहल की जो ये पहला फिरावा है, 4 भौम ऊंचा। यहाँ पर वृक्ष जो है वो भी 5 भौम ऊंचे हैं, इसके बराबर है। 8 पहल की हवेली में 9 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, मतलब हवेली के बराबर वृक्ष रहेंगे, जमीन में आने की वजह से 1 भौम ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर
4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, 8, 4 ये महल है, और हरा हिस्सा जो ये वृक्ष है। अब यहाँ पर देखिए, आप पूछ रहे थे ना, ये एक हवेली है, 2 हवेली है। 2 हवेली के बीच में सारे वृक्षों की चांदनी आपस में मिली हुई है, वृक्षों के भौम आपस में मिले हुए हैं, तो वृक्षों के द्वारा एक हवेली से दूसरे हवेली में जा सकते हैं। और डिवाइडेशन को देखेंगे तो 2 हवेली के बीच में एक नहर है, नहर से ही दोनों हवेली के चौक डिवाइड होते हैं। तो 2 चौक हैं, 50 मंदिर के लंबे चौड़े, 50,000 कोस के लंबे चौड़े हैं, तो 50,000 कोस के दोनों चौक नहर से डिवाइड होते हैं, चाहे आड़ी नहर हो चाहे खड़ी नहर हो। गोलाई में 10 नहरें हैं, और खड़ी नहर 124 खड़ी नहर है, जिनके बीच में 124 बगीचे होते हैं, या 124 चौक होते हैं, जिनमें 124 हवेलियां एक फिरावे में होती हैं। सुंदर साथ जी, अब मैं वापस आता हूँ। तब सुंदर साथ का प्रश्न लगभग हो गया होगा। प्रकाश जी को प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, चलिए कर दीजिए जल्दी से। प्रकाश जी का जल्दी से अनम्यूट करिए। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा यही सवाल है कि मतलब जैसे कि 16 गुर्ज में है, पर उसमें फवारे तो 17 होंगे ना? हाँ, बीच वाला एक हमारे फवारा 17 भी है। होंगे, एक बीच का फवारा। ओके, ठीक है। तो बाकी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में है, हम 24 घंटा आप कभी भी प्रश्न कर सकते हैं, उसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। पर्सनल मैसेज में कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, तो और फोन भी कर सकते हैं, इंडिया के जो सुंदर साथ हैं। तो मैं आज प्रहलाद जी का प्रश्न करना है, तो प्रहलाद जी का अनम्यूट कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे लक्ष्मण जी को निवेदन करूंगा। प्रहलाद जी का अनम्यूट कीजिए एक मिनट। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, उसको पूरे घेर के लिया है ये महल ने, पूरे परम नाम को घेर लिया है ने, परम नाम ये के चारों तरफ उससे। से घेर के आया हुआ है। हाँ, इस बीच में 24 हाथ का महल, फौज कोसर, पोखरा, अक्षरधाम, रंग महल, सारी शोभा, कुंज निकुंज वन, बड़ो वन, सारी चीजों को घेर करके ये शोभा आई है। तो मैं नक्शा आपको दिखाया था, फिर से एक बार नक्शा में दिखा देता हूँ, हाँ, 1 ठीक सेकंड ठीक है, लगेगा। ठीक है महाराज जी। महाराज, इसमें एक और क्वेश्चन है। हाँ, उसमें उसमें बोलिए। चौड़ाई में तो 9 महल देखिए, चौड़ाई में तो 9 है, चौड़ाई में। हाँ, गोलाई में कितना जय। हुआ? गोलाई में कितना है? गोलाई में 124 हवेलियां हैं, 124 124। गोलाई में। हाँ, ठीक है गोलाई में महाराज जी। 124 हवेलियां हैं। 124 मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे तो कुल हवेलियों की संख्या आ जाएगी। तो ठीक है, सुंदर हो गया। ठीक है महाराज। प्रणाम जी। तो लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा, आगे का कार्यक्रम रूपरेखा संभालेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।